हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी साइको जो कि एसएम और टीए के लिए होने वाला है, उसके अंदर 5 टेस्ट होते हैं। उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन टेस्ट है जो कि हमने समझ लिया है। उसकी हमने 12 वीडियोस अपलोड की हैं। विद्यासागर बुक के हर एक सेट को हमने अच्छे से समझा है। उन वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट टेस्ट है वो हम सीखते हैं शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, जो कि सबसे इजी टेस्ट होता है। इसके 40 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो इसमें आराम से 40/40 स्कोर कर सकते हैं। इसको समझने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको समझते हैं शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट के अंदर मेथड क्या है करने का। देखिए दोस्तों, शॉर्टेस्ट रूट का मतलब ये है कि सबसे छोटा रास्ता, हमें सबसे छोटा रास्ता चूज करके चलना है। दो स्टेशन के बीच में कितने घर आएंगे, सपोज जैसे कि ये ए है एंड ये हमारे पास आई आ गया, तो इनके बीच के अंदर कितने घर आएंगे। और जो सबसे पहला यानी इसके अंदर एक घर जो आता है वही आंसर होता है। इसके अंदर शॉर्टेस्ट रूट के अंदर सबसे छोटा रास्ता और एक घर आना चाहिए, तो वो हमारा आंसर हो जाता है। जैसे कि यहाँ से मैं गया और ये हमने 2 को टच कर लिया, तो एक घर आया ए से आई के बीच के अंदर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मिनिमम एक घर तो आना ही चाहिए, ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। और एक बात कि जैसे कि क्वेश्चन के अंदर जैसे कि ये था क्यू से जे तक हमें जाना है, तो इसके अंदर जो घर आएगा, जैसे कि 1 भी आ रहा है रास्ते में एंड 3 भी आ रहा है, तो सबसे छोटा होना चाहिए एंड उसकी जो घर है उसकी साइड टच होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर टच हो रहा है, तो कॉर्नर टच होगा तो ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, और ये थर्ड वाला जो काउंट होगा क्योंकि इसकी साइड टच हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए, देन उसके बाद जो घर आएगा बीच के अंदर उसकी साइड टच होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर ए से के तक हमें पहुंचना है एंड कोई एक और घर है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे है कोई घर, यहाँ पे सपोज कोई 6 घर है, और ए से के तक पहुंचने में दो में उतने ही टर्न लग रहे हैं और 6 के अंदर भी उतने ही टर्न लग रहे हैं। अगर हम टोटल टर्न काउंट करते हैं कितनी बार मुड़े हम, कितनी बार पहुंचे, तो 6 में भी उतने ही टर्न लग रहे हैं, 2 के अंदर भी उतने ही टर्न लग रहे हैं, तो हम किसको कंसीडर करेंगे। तो ए से के तक हम एक डायगोनल क्रॉस करेंगे एंड जो सबसे नियरेस्ट होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो सबसे नियरेस्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि अवरोध हैं, ये अवरोध हैं, इनको हम क्रॉस नहीं कर सकते। अगर सपोज ये 2 यहीं पे ब्लॉक हो जाए, यहाँ से हम निकल ही नहीं सकते, और जो 6 हैं वो आराम से, यानी कि हम यहाँ से निकल सकते हो, तो आंसर उस केस के अंदर हमारा क्या होगा, 6 होगा। क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट 6 से होकर निकल रहा है, 2 के आसपास तो इतने अवरोध है कि हम वहाँ से निकल ही नहीं सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे अगला हमारा क्या था, ये कम से कम मोड़ होने चाहिए, यानी कि बी से जे तक हम पहुँच रहे हैं, तो हम भाई 3 से भी होके जा सकते हैं। यहाँ से मैंने 3 की साइड को टच किया, ऊपर निकल के मैं ऐसे चला गया, ठीक है। पहले मैं 3 के पास आया था तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम मोड़ होने चाहिए। बी से जे तक हम पहुंचे, यहाँ से सीधा गए, जे ये 1 हमारा रास्ते में आया, इसकी साइड हमने टच कर ली, तो बस आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपली हमने 3 रूल सीखे हैं। सबसे पहले क्या है, शॉर्टेस्ट रूट, सबसे छोटा रास्ता होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि टर्न कम से कम होने चाहिए, टर्न कम से होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है, जो भी घर आएगा उसका कॉर्नर काउंट नहीं होगा, उसकी जो साइड है वो काउंट होगी। अगर नंबर ऑफ टर्न है 2 घर से अगर इक्वल होके जा रहे हैं, तो हम वहाँ एक डायगोनल क्रॉस करेंगे और जो डायगोनल के सबसे पास होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने रूल सीखे हैं। तो चलो सबसे पहला सेट हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ए से डब्ल्यू तक हमें जाना है। तो ए से डब्ल्यू तक आपको जाने के लिए यहाँ से आप सिंपली देखो, यहाँ हम नहीं जा सकते, अवरोध है, इनको हम क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ से हम सिंपली सीधा आएंगे, यहाँ पे हमारे पास 10 आया रास्ते में, ए से डब्ल्यू 10 आएगा हमारा आंसर, क्योंकि 10 की हमारी साइड टच हो चुकी है, तो आंसर इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, 10। अब चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एस से एक्स तक। सबसे पहले तो वीडियो को आप पॉज करें एंड खुद से इनके क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करें। लास्ट में फिर आप एक बार मैच कर लें। हम 2 सेट, इसके अंदर 4 हैं क्वेश्चन, ये 2 डिस्कस कर लेता हूँ मैं, 2 आप वीडियो पॉज करके उसके कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देने हैं। नेक्स्ट करते हैं एस से एक्स। देखो, एस से ये रहा हमारा एस और ये रहा हमारे पास एक्स। अब एस से एक्स तक जाने के लिए देखो, सपोज मैं ये ऊपर गया और यहाँ की तरफ मुड़ गया, अगर मैं सपोज लेफ्ट साइड की मुड़ जाता हूँ, या 3 आ जाएगा और दोनों तरफ अवरोध है, तो मैं यहाँ जा ही नहीं सकता, तो इस रास्ते को हम चूज ही नहीं करेंगे। यहाँ से ऊपर गया मैं सीधा, यहाँ पे 2 की मैंने साइड टच कर दी और यहाँ मुड़ गया मैं, एक्स पे पहुँच गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, सेकंड, 2 ही हो गया आंसर।
तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि कहाँ आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको साफ जो अवरोध है वो दिखने लगेंगे और आपको फटाफट पता चल जाएगा। देखिए एफ से एन जाने के लिए एन देखो ये नीचे है और एफ ऊपर है। देखो यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ तो अब देखो इस तरफ तो अवरोध है, यहाँ नहीं जा सकता मैं, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, रास्ता ही है यहाँ से नीचे गया। सिंपल, देखो सिंपल नीचे गया और यहाँ पे 6 को मैंने टच किया, 6 की साइड को मैं टच किया और एन पे पहुँच गया, एन पे पहुँच गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 6। देखिए दोस्तों अगर यहाँ से भी जाना सकते हो, यहाँ से अगर मुड़ता तो मैं यहाँ पे गैस का कोना टच होता तो 8 काउंट नहीं होता उसमें, ठीक है। तो आंसर इसलिए क्या होगा 6, कॉर्नर हमारा काउंट नहीं होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ में हमें जाना है डी से एस तक। तो डी से एस तक जाने के लिए देखिए आप कैसे जा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर इज डी, डी ये रहा हमारे पास और एस ये रहा नीचे। देखो यहाँ से सीधा बिल्कुल नीचे आएंगे, 5 का कॉर्नर लिया, 2 की साइड टच हुई और आंसर हमारे पास आ गया सेकंड और एस पे हम पहुंच गए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। सेकंड देखिए, फिफ्थ है डब्ल्यू से के तक। वेयर इज डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारे पास ये रहा एंड के सामने ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे और 5 की हमने साइड टच करी है और ये टर्न लिया मैंने एक और पहुंच गया के पे। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 का 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला देखिए सी से जे, ये रहा सी हमारे पास और ये रहा जे। देखो यहाँ से सी से जे तक हमें जाना है, यहाँ से मैं निकला। देखो सबसे पहले बात तो इसको आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे जे के तरफ दोनों तरफ अवरोध है और यहाँ पे एक ही घर बना हुआ है, तो आंसर इसका सिंपली 1 ही होगा और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। साइड इसी को टच करोगे और एक घर रास्ते में आना चाहिए, तो एक ही आंसर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सी से जे हो गया। देन अगला है टी से एम तक। देखिए ये टी है और वो हमारे पास एम है। टी से एम तक जाने के लिए यहाँ से मैंने लिया रास्ता, ये ऊपर गया, यहाँ से मैंने 7 को टच किया एंड एम पे पहुँच गया। तो आंसर इसका क्या होगा 7, एक घर रास्ते में आ गया 7। देन है सी से जी तक। देखिए सी से जी तक हमें जाना है, ये रहा हमारे पास सी। इसको एक बार मैं रब करके देखता हूँ, रब करने में आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, देखता हूँ ये यहाँ से मिट जाता है तो। अब ठीक है, अब थोड़ा साफ हो गया पहले से। देखो सी से जी तक हमें जाना है, सी से जी तक ऐसे नीचे जाएंगे सिंपली और यहाँ पे 9 को हमने लिया, टच किया और सिंपली जी पे पहुँच गए। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 का 9। एम से डब्ल्यू तक जाना है हमें, ये है एम और वो रहा हमारे पास डब्ल्यू। देखिए एम से डब्ल्यू तक यहाँ से सीधा मैं ऐसे गया, यहाँ से 2 की साइड टच की मैंने और मैं डब्ल्यू पहुँच गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 10th का 2। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले हमने जो रूल्स सीखे क्या थे, सबसे पहले शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए, सबसे छोटा रास्ता, एक घर आना चाहिए, घर के साइड टच होनी चाहिए, कॉर्नर नहीं, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर इक्वल है तो हम एक यहाँ पे डायगनल मार के देख लेंगे, जो कि इसके अंदर हमें जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया, सेट नंबर 1। सेट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ये देखो सेट नंबर 2 में 11th क्वेश्चन है हमारे पास, ए से के तक जाना है हमें। ये रहा हमारे पास ए एंड ये रहा हमारे पास के। देखो यहाँ तक पहुँचना है, के पास देखेंगे तो यहाँ भी अवरोध है, यहाँ भी अवरोध है। तो कहाँ से आप आ सकते हैं ए से के तक। यहाँ पे अगर आप चले गए इस तरफ तो यहाँ पे अवरोध है, यहाँ से आप निकल नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं एक बार। यहाँ से मैं सिंपल नीचे गया, यहाँ से निकला। अब देखिए ऊपर नीचे से तो कहीं जा नहीं चाहेंगे, ये 4 को ही टच कर सकता हूँ मैं और ये आ गया नीचे। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। टी से आर तक जाना है अब, नेक्स्ट है टी से आर तक। इन दोनों के बीच में तो कोई घर है ही नहीं, तो मुझे ऊपर से यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं गया, 5 को मैंने लिया, आर पे पहुँच गया, तो हो गया 5। नेक्स्ट है क्यू से जड़ तक जाना है। क्यू है यहाँ पे और हमें जाना है जड़ तक। देखो 10 को हम काउंट कर नहीं सकते हैं, कॉर्नर है, ठीक है ना।
10 को हम यहाँ काउंट कर नहीं सकते, तो क्यू से मैं सिंपली ऐसे निकलूंगा, 1 को यहाँ साइड पे टच मारूंगा और जेड पे पहुंच जाऊंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन को करना है। इसकी क्वेश्चन की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एक और मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, आज रब करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट देखिए, ई से एल तक, ई से एल ये रहा हमारे पास, और नीचे है देखो यहाँ पे एल। तो यहाँ से आने के लिए ई नीचे गए, यहाँ पे सीधे यहाँ पे देखो हमने कॉर्नर टच किया, साइड नहीं किया, नीचे आया, 4 को टच हो गया, ये यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर 4। देन है सी से क्यू, ये सी रहा हमारे पास और ये रहा नीचे क्यू। अब देखो यहाँ तो सब बंद अवरोध है, यहाँ भी अवरोध है और यहाँ भी अवरोध है, तो इस तरफ से तो हम जा ही नहीं सकते, यहाँ से मुड़ना पड़ेगा और क्यू तक पहुँचना है हमें। तो सिंपली यहाँ से नीचे आऊँगा, यहाँ मैं टर्न लूँगा, नीचे आ गए सिंपली, यहाँ पे हम 1 को काउंट कर सकते थे, नीचे सीधा आएंगे, 1 को लेंगे और इसमें क्यू पे हम पहुँच जाएंगे। 10 को यहाँ पे नहीं ले सकता था, मैं सोच रहा, मैंने अवरोध पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं रास्ता चेंज कर गया। यहाँ पे देखिए अवरोध है यहाँ पे, तो मैं ऊपर से आ नहीं सकता, यहाँ से मैं साइड को टच करूँगा और यहाँ पे इस पे क्यू पे हम पहुँच जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसी तरीके से आप बाकी जो क्वेश्चन है ट्राई कीजिए। इसके अंदर जो पहला जो हमारा सेक्शन है उसके हमने बाकी जो थर्ड और फोर्थ आप खुद से ट्राई कीजिए। इनके जो आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप दीजिए, देन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर किसी कमेंट के अंदर कमेंट को मैं पिन कर दूंगा एंड उसके अंदर सभी के आंसर मैं बताता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, मेथड आज हमने समझ लिया है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ के आप आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिए। एंड हमारी जो इससे पहले जो क्लासिफिकेशन जो टेस्ट की जो वीडियोस थी उनको फिर से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर हमने 12 सेट कर लिए हैं, 3 सेट बचे हुए हैं, अगर कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट्स आएंगे कि बाकी 3 भी करवा दीजिए तो हम उनको कंप्लीट कर लेंगे और दूसरी उपकार वाली बुक स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसी के ऊपर ही वीडियो बनाने का थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी गीड़ा। थैंक यू दोस्तों।